5 तारीख से हम ये सवाल उठा रहे थे। हम बेटी के घर पर गए थे। हमने पहला दिन ही कहा था, हमने पहले ही कह दिया, हमने गृह मंत्री जी से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। हमने पहले ही दिन कह दिया कि सारे हॉस्टल की स्थिति अच्छी नहीं है। कौन है मनीष रंजन, कौन है अभिषेक? मनीष रंजन के कई अस्पताल हैं, कई लॉजेज हैं, सेक्स रैकेट का काम करता था। आनंद फानन में उनको जेल भेज दिया गया कि उसको दबाने के लिए उनको रिमांड पर नहीं लिया गया। सहजानंद सरस्वती को क्या हमारे बेटी का पार्ट पे प्राइवेट पार्ट को नहीं दिखा? क्या गर्दन नहीं दिखे? क्या नाखून नहीं दिखे? क्या नहीं दिखा? हम ये जानना चाहते हैं। सहजानंद सरस्वती पर किसका प्रेशर था? क्या कारण है कि सहजानंद सरस्वती ने इसको डाइवर्ट किया? फिर यहाँ क्यों भेजा गया? फिर यहाँ अभिषेक रंजन के प्राइवेट गार्ड यहाँ क्यों बदमाशी किए? अभिषेक डॉक्टर ने क्यों बदमाशी किया? कौन है इतने डॉक्टर? मैंने पहले भी कहा आपको, सुधीर कुमार, मनीष कुमार, ब्रजेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, राहुल कुमार, ये कौन है? अभिषेक रंजन का अस्पताल में किस किस अस्पताल में पैसे लगे हैं? 2025 में जिस अस्पताल का सब कुछ खत्म हो गया क्यों चल रहा है? और यहाँ जब हमारी बेटी सेंसेबल था तो फिर इसको मैदानता क्यों भेजा दिया गया? फिर भेंट पर कब गए? कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? तो इसमें सहजानंद सरस्वती गिल्टी नहीं है क्या? क्या हॉस्पिटल गिल्टी नहीं है क्या? यहाँ के थाना प्रभारी गिल्टी नहीं है क्या? हमारे कहने के बावजूद उसने दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोन तक नहीं उठाया उसने। आप क्या कैसे बात करिएगा भाई? तो डॉक्टर ने क्यों बरगलाया हमारे पुलिस को? क्या कारण है? सीबीआई इंक्वायरी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, सम्राट जी को धन्यवाद कि उसने एसआईटी जांच की, देर आए दुरुस्त आए, अच्छे अफसर के नेतृत्व में किया। लेकिन क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी? कोई निगरानी होगा? अकाउंटेबिलिटी तय होगी? क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो अभी भेजा हूं, 20 तारीख को मंत्रालय से जरूरत पड़ेगी तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा सीबीआई इंक्वायरी के लिए। देखो, जब मनीष अग्रवाल का वो लॉज भी है और आप कह रहे हैं भाड़ा पर दे दिया, और फिर मनीष अग्रवाल के हॉस्पिटल भी है, जो हॉस्पिटल मनीष अग्रवाल कहते हैं रंजन, वो 2025 में ही डॉक्टर अभिषेक फराल चल रहे हैं। इस हॉस्पिटल का रेन्यूअल 25 से नहीं हुआ। अब आप हमको बताइए, मुझे नहीं पता डॉक्टर सतीश की क्या भूमिका है या क्या नहीं भूमिका है, लेकिन मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई, 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की और 9 बजे से लेके 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा? खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना है। वो चढ़ाया कि नहीं? लड़की गई कि नहीं? उसके नंबर होते हैं, वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था या पटना में कोई प्रॉब्लम था? कौन टॉर्चर कर रहा था और कौन ले गया? आप इसका भी अभी तक नहीं बताए। ले कौन गया? आप उस सीसीटीवी के फुटेज के बारे में भी नहीं बताया। इस मामले को 5 तारीख को ही हमने लाइव करा।
उस पंचायत के रुद्र जी मुखिया जी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी। 7 बार मेरी बातचीत उस मुखिया जी से हुई जब ये घटना घटित हुआ। हम लगातार लाइव पर थे, हम मुखिया जी के संपर्क में थे, हम बेटी के मामा के संपर्क में थे। जब प्रभात में लाया गया सहजानंद जी के यहाँ से, सहजानंद जी ने क्या लिख करके रेफर किया। प्रभात के एक पार्टनर मालिक से मेरी बातचीत हुई, आज भी उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि लड़की होश में थी, आई थी। खुद उन्होंने मुझसे एडमिट किया कि लड़की होश में आई थी, लड़की का इलाज सही चल रहा था, लड़की को ज्यादा ही ड्रग्स दिए गए थे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है मनीष रंजन की। मनीष रंजन का एक और अस्पताल भी चल रहा है, कई पार्टनर हैं उसमें, एक नहीं है। मनीष का कई हॉस्टल भी। सुधीर कुमार एक डॉक्टर है, मनीष, ब्रजेश, डॉक्टर अभिषेक, सुरेंद्र कुमार, राहुल कुमार। डॉक्टर अभिषेक के द्वारा हॉस्टल में धक्का मुक्की किया गया था। मनीष रंजन के प्राइवेट गार्ड उस परिवार को लगातार घेर के रखे गए। मनीष रंजन लगातार इस अस्पताल के संपर्क में थे। जिनका जिनका नाम बराबर लाया जा रहा है उसमें नीतू ठाकुर, सरवन, मनीष और नीलू अग्रवाल। आप मनीष अग्रवाल का अभी तक रिमांड पे क्यों नहीं लिए भाई? क्यों जेल भेज दिया आनंद फानंद? किसने कहा आपको तुरंत जेल भेज देने? ये रूम को साफ किसने किया वो भी नहीं बता रहे हैं। सहजानंद सरस्वती के यहाँ से जब सहजानंद जी क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? सहजानंद जी किसके दबाव में हैं? क्यों डरे हुए हैं? जब सहजानंद के यहाँ इलाज हुआ तो क्या उसने नहीं देखा कि उनके घुटने छिले हुए थे? क्या उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट था? क्या उनके गर्दन पर चोट था? क्या नाखून नहीं था? फिर सहजानंद ने ट्रांसफर क्यों कर दिया? वो हायर सेंटर क्यों नहीं भेजे जब इतने बड़े और इतने मजबूत डॉक्टर थे और अपने को सबसे मजबूत साफ सुथरा कहते हैं? यह हॉस्पिटल